ये एक छोटी मगर बहुत डरावनी घटना है। ये घटना मेरे साथ तो नहीं, मगर मेरे एक कॉलेज के बैचमेट के साथ हुई थी। वो और उसके कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने गोवा गए थे। उन्होंने वहां रहने के लिए एक पूरा विला बुक किया था। उनमें से सब के सब लड़के थे और वहां एक रात सबने पार्टी करने के लिए क्लब में जाने का फैसला किया। रात में सब के सब तैयार होके बीच के पास एक क्लब में गए। क्लब में जाते ही सबसे पहले उन लोगों ने अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर की और फिर डांस फ्लोर पे डांस करने चले गए। क्लब का माहौल काफ़ी अच्छा था और वीकडे होने के बावजूद क्राउड बहुत ज़्यादा था। कुछ घंटे डांस करने के बाद वो बाहर पूल साइड की टेबल पे बैठ गए। वहाँ उनके बगल बैठी एक लड़कियों के ग्रुप ने उनसे बात करनी शुरू की। थोड़ा घुल मिल जाने के बाद और थोड़ी और ड्रिंक्स के बाद लड़कियों का उनमें इंटरेस्ट देखकर लड़कों ने उन्हें रात बिताने अपने विला पे इनवाइट किया। आपस में कुछ बात करने के बाद लड़कियां मान गईं। लड़कों की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और सब लोग वापस विला की ओर निकल गए। लड़कियों ने पूरी रात उनके साथ विला में ही बिताई। सुबह सबकी आंख काफी लेट खुली और पूरी तरह होश आते ही उन्होंने देखा कि लड़कियों का कहीं कोई भी नामो निशान ही नहीं था। घबराहट में सब अपना अपना सामान ढूंढने लगे और फिर उन्हें समझ आया कि उनका सारा कीमती सामान चोरी हो गया था। मोबाइल, पैसे, कैमरा सब कुछ गायब था। ये ही नहीं, टेबल पे एक नोट भी छोड़ा था जिस पर लिखा था, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HIV। जब मैं स्कूल में था तो लगभग हर साल सारी गर्मी की छुट्टियां अपनी नानी के घर बिताता था। मेरी नानी का घर बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ना गाड़ियों के हॉर्न की लगातार आवाज़ें, ना हवा में कोई प्रदूषण, और से और नानी के हाथ का खाना। मैं दिन भर बरामदे में झूला झूलता या अपनी साइकिल चलाता। नानी के घर के कुछ ही दूर एक बहुत ही घना आम का बाग था और मुझे कच्चे आम खाना बहुत पसंद था। नानी ने हमेशा बाग में जाने से मना किया था और वो आम हमेशा मेरे लिए खरीद कर ले आती थी। आसपास के लोग आम के बाग के रखवाले के बारे में बहुत अजीब अजीब से किस्से सुनाते थे, लेकिन आम तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और था। मैं कई बार छुप के आम तोड़ के ले आता था। एक तो पहरी जब सब सो रहे थे, मैंने अपनी साइकिल उठाई और आम के बाग की तरफ चल पड़ा। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, हद से ज़्यादा गर्मी थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। हर समय की तरह मैंने मेरी साइकिल बाहर छोड़ी और पैदल बाग के अंदर चल पड़ा। मैंने आम पत्थर से तोड़ के थैले में भरने शुरू किए और तभी मैंने किसी के पैरों की आहट सुनी। इससे पहले कि मैं मुड़ पाता, मुझे किसी ने हाथ से पकड़ा और जोर से जमीन पे गिरा दिया। मैं तुरंत रोने लगा और मुड़कर पहली बार उस आदमी की शक्ल देखी। वो कम से कम 30 साल का था, बहुत ही गुस्से में था और वो लगातार मुझे गालियां दे रहा था। उसके कपड़ों में से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। तभी मैंने देखा कि उसने एक हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। मेरे डर का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था जब एकदम से उसने मेरा हाथ छोड़ा और मुझे खड़े होने को कहा। मैं खड़ा हो गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे ध्यान से देखा और फिर कहा, अच्छा है कि तुम लड़के हो, अगर तुम लड़के होते तो न जाने मैं क्या करता। और फिर मुड़कर वहाँ से चला गया। उसके बाद क्या, मैंने ना आगे देखा ना पीछे, बस वहाँ से भागना शुरू किया। अपनी साइकिल लेके मैं रोते रोते घर पहुँचा। ये सब मैंने नानी को बताया। आसपास के लोगों के बहुत ढूंढने के बावजूद भी उस आदमी का कोई पता नहीं चला और आज तक मैं यही सोचता हूँ कि उसने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया
क्योंकि मैं एक लड़का था। कहने को तो इस घटना को बीते कई साल हो गए थे, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, शायद मैं वो कभी ना भूल पाऊं। मैं मेघालय का रहने वाला हूं और उस रात मैं और मेरे भाई वापस घर जा रहे थे। वो दोनों कार की आगे वाली सीट पे बैठे थे और मैं पीछे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था। हमारे दोनों तरफ घना जंगल था और सामने हेडलाइट की रोशनी के अलावा एकदम अंधेरा। रात बहुत हो गई थी, शायद 12:30 बज रहे थे, लेकिन उस रात हम कोई जल्दबाजी में नहीं थे क्योंकि घर पर कोई नहीं था। हम रेडियो पर गाना सुन रहे थे जब मेरे भाई ने एक औरत को सड़क पे लिफ्ट मांगते हुए देखा। समय को ध्यान में रखते हुए हमने गाड़ी रोकने का फैसला किया। भाई ने शीशे नीचे किए और उसे अंदर बैठने को बोला। वो पीछे मेरे बगल में बैठ गई और मुझे अच्छी तरह याद है वो बहुत सुंदर थी और उम्र में काफी छोटी। मैं छोटे बच्चे की तरह उन्हें घूरता रहा। उन्होंने भैया को बोला कि उन्हें थोड़ी ही दूर उतार दे और वो वहां से अपने घर पैदल चली जाएंगी। उसके बाद टाइम पास करने के लिए हम उनके साथ बातचीत में लग गए। मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने हमें कहा था कि उनकी बस छूट गई थी और उन्हें घर जाने की बहुत जल्दी थी। उसके बाद जो हुआ उससे मेरी नींद ही उड़ गई। पहली बार मेरी नज़र उनके पैरों की तरफ पड़ी और मैंने देखा कि वो उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। मेरी सांस सूख गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ अक्सर मुझे भूतों और चुड़ैलों की कहानियां सुनाया करती थी जो इंसान जैसे होते थे, उनके पैरों को छोड़ के। उनके पैर उल्टे मुड़े हुए होते थे। वो लगातार खिड़की के बाहर देखती रही और मेरी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। मैं डर के मारे कांपने लगा और चुपचाप आंख बंद करके बैठा रहा। कुछ ही देर बाद हमारी कार रुकी। मैंने देखा कि उन्होंने गाड़ी से उतरकर मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद हम दोबारा चलने लगे। मैंने पीछे मुड़कर उन्हें आखिरी बार देखा। वो हमें ही देख रही थी और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बाद मैंने मेरे भाइयों को सब कुछ बताया जो मैंने देखा और वो सब भी सुनकर एकदम सहम गए। आज तक मैं सोचता हूँ कि उस रात क्या क्या हो सकता था और उस औरत ने क्यों कुछ नहीं किया। लेकिन इस हादसे के बाद से मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देने से पहले 1000 बार सोचता हूँ।